बट मैं इतना नहीं सोचती हूँ क्योंकि काम है। तो इसे करने से क्या होता है कि हम लोग फिजिकली फिट भी रहते हैं और वेट भी मेंटेन रहता है, तो घर का काम भी करना ही चाहिए और मैं करती भी हूँ घर का काम। तो बहुत ज़्यादा बात हो गई है, आप बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई हूँ क्योंकि पढ़ते थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा खुद को बर्डन दे दी कि मुझे पढ़ना है, आज इतना कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो गया मेरे साथ। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभालना है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो ये काम आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी पढ़ाई। तो मैं सॉल्व कर रही हूँ घटना चक्र का PYQ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दिस बुक इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, मैंने जितना भी पढ़ा है प्राचीन इतिहास को उतना मैं कोशिश कर रही हूँ सॉल्व करने का। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही यहाँ पे अपने आप को एक थोड़ा सा चैलेंज दे रही हूँ कि मुझे कंप्लीट कर देना है जल्द से जल्द इसको। कम से कम पहले प्राचीन इतिहास को मुझे 1 वीक में कंप्लीट कर लेना है ऑब्जेक्टिव को। देखते हैं होता है या नहीं होता है, कोशिश तो रहेगा कि मुझे कंप्लीट करना ही है। और अभी मैं कोशिश करने वाली हूँ, मैं 3 चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। हड़प्पा हो गया, वैदिक काल हो गया, उसके बाद मगध साम्राज्य हो गया। इस तरह से सिलेक्ट मैंने किया है टॉपिक को। उसके बाद मैं उसको कवर करूँगी विथ एनालिसिस, अगर हो पाता है तो ठीक है, क्योंकि देखिए पढ़ा हुआ है, ठीक है आपका, तो आपका ऑब्जेक्टिव में उतना टाइम नहीं लगता है। जो आपका मिस्टेक होगा उसी को तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर मिलती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब बताइएगा ज़रूर। तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्लस मैंने MCQ सॉल्व करी थी घटना चक्र की बुक, जो मैं आपको बताती हूँ। वो बहुत अच्छा बुक है। अगर आप हिस्ट्री, ये सारा सब्जेक्ट का आप पढ़ने के बाद अगर सॉल्व करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब तक मैं पढ़ रही थी तब तक ये किस काम में लगी हुई थी उसको मैंने हल्का सा रिकॉर्ड किया, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसके बाद एक और काम मेरा बढ़ गया है, उसको भी ठीक करना है। प्लस में हाँ लगेगा वैसे, प्लस में भी घर का काम सारा बचा हुआ है, घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं जा रही हूँ अब घर का काम करने। तो चलिए आपको साथ में लेकर चलते हैं। पहले आप मेरा किचन का हालत देख लीजिए कि कितना सारा काम पड़ा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ, सारा काम करते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुका है, काम भी करना है। देख सकते हैं सारा काम पड़ा हुआ है। सारा काम इतना भी इजी नहीं होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना भी इजी नहीं होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना, बाहर भी संभालना और घर का काम भी आके करना बहुत टफ हो जाता है। बॉडी बिल्कुल साथ नहीं देती है, लेकिन यही लाइफ है, करना ही पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा सूख रहा है, देख सकते हैं। मतलब ये कुछ भी नहीं है, इसे 2 गुना मैंने धोया था, तो कुछ बाहर सूख रहा है, कुछ अंदर सूख रहा है। बारिश का समय है और मेरे पास मशीन नहीं है कि मैं मशीन में धोऊंगी। सारा कपड़ा मैंने हाथ से धोया है और कुछ कपड़े बाहर हैं, तो बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है जिसके कारण थकावट आ जाती है। तो खैर कोई बात नहीं है, ये सब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है कि आपको यही सब करना है। थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर आपको हेल्प मिलने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं इतना नहीं सोचती हूँ क्योंकि काम है। तो इसे करने से क्या होता है कि हम लोग फिजिकली फिट भी रहते हैं और वेट भी मेंटेन रहता है, तो घर का काम भी करना ही चाहिए और मैं करती भी हूँ घर का काम। तो बहुत ज़्यादा बात हो गई है, आप बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई हूँ क्योंकि पढ़ते थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा खुद को बर्डन दे दी कि मुझे पढ़ना है, आज इतना कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो गया मेरे साथ। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभालना है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो ये काम आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हाँ गिरेगी वैसे। तो अब मैं करती हूँ घर का काम। बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए, मोटिवेट होने के लिए मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं रहने वाला है। आपका जो दिन है वो बदलता है। तो अगर आप हार मान जाते हैं तो फिर
सारा मेहनत बेकार हो जाता है। आप सोचिए कि कोई बहुत लंबा रास्ता है, उसको आपने तय कर लिया है, आधा तय कर लिया है, और फिर वहाँ से मुड़ने में कितना दिक्कत होता है। तो वही हाल मेरे साथ है और आपके साथ भी ये हाल होगा। तो मुड़ना नहीं है, आगे जाना है। देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है, देखना है, ताकि लाइफ में एक रिग्रेट ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा ब्लॉग था, ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।